students and welcome back to our YouTube channel विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम SRCC। आज है हमारा ये पार्ट नंबर 4 चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, क्लास 11 BST का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर है 4। हमने इससे पहले सोल प्रॉप किया है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किया है और पार्टनरशिप क्या होता है मैंने समझाया। ठीक है, अब इसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरे नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, टेलीग्राम पे आपको सब मिल जाएगा, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप हर जगह फॉलो कर लेना। तुम्हारे काम का बहुत सारा कंटेंट पूरा साल हम डालते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ आता है, बेस्ट क्वालिटी का आता है। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड अकाउंट सीखो बिजनेस सबकी प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, फुल कोर्स पूरा आप वहां से जाकर हमारा देख सकते हैं। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया करो हर एक चीज, सो दैट दोस्तों का भी भला हो, हमारा भी, तुम्हारा भी भला हो सके। ठीक है, एंड शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, है ना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट नंबर 4। तो लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप तक सारा कुछ किया था। एक वीडियो में सोल प्रोप्राइटर किया, फिर एक वीडियो में हमने हिंदू फैमिली किया, एंड लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था पार्टनरशिप क्या होती है, जिसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 लोग होते हैं, जिसमें तुम्हारी लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि तुम्हें अपने पर्सनल एसेट बेचने पड़ सकते हैं। सारे पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। सारे पार्टनर्स का आपस में म्यूचुअल एजेंसी होता है, यानी सारे एक दूसरे के बिहाफ पे काम करते हैं। ठीक है, एंड पार्टनरशिप के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी भी नहीं होती है। अगर पार्टनर पे केस होगा तो फर्म पे होगा, सॉरी, अगर फर्म पे केस होगा तो उस केस में पार्टनर को भी जो है जेल जाना पड़ सकता है। पार्टनर पे वो केस माना जाता है इन द आइज ऑफ लॉ, ये अलग लोग नहीं होते हैं। ये सब हमने पिछले लेक्चर में देखा। फिर मैंने तुम्हें बोला कि जो टाइप्स ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इस पे बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे टीचर्स हर बार क्वेश्चन डालते हैं, इसीलिए मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। टाइप्स ऑफ पार्टनर मेरे कौन कौन से हो सकते हैं एक बार देखो। एक्टिव, स्लीपिंग, सीक्रेट, नॉमिनल, पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, ये 3 और 3 6 टाइप्स ऑफ मेरे हमारे पार्टनर्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर का क्या मतलब है, हमें पता है पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग तो चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। अब ये जितने भी लोग हैं, ये क्यों आपके साथ पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, इनका रीजन अलग हो सकता है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टीचिंग का बिजनेस खोलती हूँ, मेरा रीजन है कि मेरे को तो हर रोज यहाँ पे आके पढ़ाना है, मेरे को तो मजा आता है पढ़ाने में, इसलिए मैं टीचिंग के बिजनेस में हूं। कोई दूसरा बंदा हो सकता है जिसको पढ़ाना आता ही नहीं है, तो क्या वो टीचिंग बिजनेस नहीं कर सकता? कर सकता है। वो कहता है यार मेरे को पढ़ाना नहीं आता, ना मेरे को इंटरेस्ट है, पर मेरे पास पैसा है, पैसा। तो तू एक काम कर, तू पढ़ा, तू हर रोज यहाँ पे आ, तू काम कर, तू मैनेज कर। मैं ना तो काम करूंगा ना मैनेज करूंगा, पर मैं पैसा डालूंगा, मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा। तो तू काम करेगी और मेरी जगह पे मेरा पैसा काम करेगा। समझ रहे हो? ऐसे ही कोई और हो सकता है जिसका कुछ और इसमें एडवांटेज हो, कोई, सबके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। तो उसके बेस पे हमने बना दिया अलग अलग टाइप ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, पहला पार्टनर है एक्टिव पार्टनर, दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर। इन दोनों की ही मैंने अभी बात करी। एक्टिव पार्टनर वो है जो कहता है कि मेरे पास तो ना और कोई काम नहीं है करने को, मैं तो इसी में काम करूंगा सुबह से लेकर रात तक। मेरी नौकरी है एक तरीके से ये, मैं तो इसी में काम करूंगा, इसी को मैनेज करूंगा, कंट्रोल करूंगा, ऑपरेट करूंगा, सारी मीटिंग्स भी करूंगा, डिसीजन भी लूंगा, रोज आके दुकान पे बैठूंगा। और फिर जो उसकी वजह से, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, अब काम के बदले में पैसे तो लूंगा, और क्योंकि मैं काम कर रहा हूं इसलिए मैं बिजनेस के प्रॉफिट का हिस्सा लूंगा। ठीक है, दूसरा था स्लीपिंग पार्टनर। ये सोता है भैया, ये कहता है यार मेरे पास तो बहुत सारे काम है, मैं रोज आके यहाँ नहीं बैठ सकता, मैं रोज आके तेरी दुकान पे नहीं बैठ सकता, मैं तेरी दुकान नहीं चला सकता। मैंने बोला अगर तू मेरी दुकान पे आएगा ही नहीं, मेरी दुकान चलाएगा ही नहीं, फिर मैं पागल हूं जो मैं अपने प्रॉफिट का हिस्सा दूं तुझे। तो ये मेरे को बोलता है, कहता है तेरे को पैसा तो चाहिए दुकान चलाने के लिए, पैसा तो इन्वेस्ट करेगी ना, तेरे पास तो पैसा है नहीं, तू तो ठहरी गरीब, तेरे को मैं पैसा दे देता हूँ बिजनेस चलाने के लिए। तो पैसा मेरा, मेहनत तेरी, और फिर जो अल्टीमेटली प्रॉफिट आएगा उसको हम बांट लेंगे। क्योंकि ना तो मेरे पैसे के बिना काम होगा, ना तेरी मेहनत के बिना काम होगा, तो मैं पैसा डालूंगा और तू मेहनत करियो, और फिर हम दोनों क्या है, मिलके जो भी आएगा प्रॉफिट उसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सो एक्टिव पार्टनर क्या करता है, मैनेजेस द बिजनेस डेली ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स। अदर पार्टनर्स आए या ना आए, एक्टिव पार्टनर डेली अपने बिजनेस को मैनेज करता है। बहुत सारे बिजनेस ऐसे चलते हैं,
बहुत सारे बिज़नेस ऐसे होते हैं, आपके आस-पास के आपको नहीं पता होगी शायद दुकानें क्योंकि स्लीपिंग पार्टनर आता ही नहीं है, तो आपको पता भी नहीं होता, आपको तो लगता है इसी का बिज़नेस है, पर एक्चुअल में उसमें किसी और ने भी इन्वेस्ट कर रखा होता है। बहुत सारे बिज़नेसेस ऐसे ही चलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल पंप का बिज़नेस हम ले लेते हैं, तो पेट्रोल पंप पे 3-4 लोगों ने पैसा लगा रखा होता है और 3-4 लोग उसके प्रॉफिट्स को शेयर कर रहे होते हैं। वो तीनों चारों हर रोज़ आके नहीं बैठते वहाँ पे, हर रोज़ आके काम नहीं करते। कोई एक बंदा है ना ऑपरेट कर रहा होता है, पर पैसे 3-4 लोगों ने लगा रखे होते हैं। क्योंकि अब पेट्रोल पंप लगाने के लिए तो तुम्हें चाहिए करोड़ों रुपए। करोड़ों रुपए एक बंदा नहीं लगाएगा। ठीक है? तो उसमें स्लीपिंग पार्टनर्स चाहिए होते हैं। स्लीपिंग पार्टनर इज़ ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल। वो सिर्फ पैसा लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो बिज़नेस को मैनेज नहीं करता। ठीक है? फिर आता है सीक्रेट पार्टनर। अब बेटा सीक्रेट पार्टनर कोई ऐसा होता है जिसका नाम तुम दुनिया को बता नहीं सकते। मान लो कोई ऐसा बंदा है जिसकी रेप्यूटेशन अच्छी नहीं है, ठीक है? या मान लो कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, जो पॉलिटिशियन दुनिया को नहीं बता सकता कि वो तुम्हारे बिज़नेस में हिस्सेदार है। क्योंकि पॉलिटिशियन तो भैया फिर लोग बोलेंगे कि अरे! ये तो धंधा करता है, ये तो बिज़नेस कर रहा है, ये तो हमारे पैसे को बिज़नेस में डालेगा, लोग उस पे सवाल उठाएँगे। कई बार कोई एक्टर ऐसा हो सकता है जो एक्टर दुनिया को नहीं बता सकता कि मेरा ये बिज़नेस है, क्योंकि एक्टर की इमेज में भी अच्छी ना हो या समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि देख मैं तेरे बिज़नेस में पैसा लगाना चाहता हूँ, मैं तेरे बिज़नेस का प्रॉफिट भी खाऊँगा, पर तू दुनिया को नहीं बताएगा कि मैं इस बिज़नेस का पार्टनर हूँ, ठीक है? उसको हम सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। हिज एसोसिएशन विद द फर्म इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, ठीक है? इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, क्योंकि मे बी उसका नाम शायद आपके बिजनेस के लिए खराब हो, पर उसका पैसा तो आपको चाहिए, तो इसीलिए सीक्रेट पार्टनर वो है। फिर आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर क्या है? अलाउज द यूज ऑफ हिज और हर नेम बाय द फर्म। अब यहां पर क्या है, कोई बड़ा एक्टर है, अगर कोई बड़ा एक्टर आपकी कंपनी के साथ जुड़ जाता है, आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपकी तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी ना। पर वो बड़ा एक्टर कहता है कि मैं तो पैसा नहीं डालूँगा, मैं तो काम भी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ़ अपना नाम जोड़ सकता हूँ तेरे साथ और नाम जोड़ने के लिए मैं तो पैसा लूँगा, मैं तो प्रॉफ़िट का शेयर लूँगा। ऐसे पार्टनर को बोला जाता है नॉमिनल पार्टनर, जो ना तो काम करेगा, पैसा भी नहीं डालेगा, पर उसका नाम ही इतना ज़्यादा है कि उसके नाम की वज़ह से तुम्हें कस्टमर मिलेंगे। तो तुम उसका नाम यूज़ करते हो, दुनिया को बोलते हो देखो, देखो ये मेरी कंपनी में पार्टनर है। एक्चुअल में चाहे उसने पैसा ना भी लगाया हो और सिर्फ उसका नाम यूज करने के लिए तुम उसको अपने प्रॉफिट का हिस्सा देते हो, उसको बोला जाता है नॉमिनल पार्टनर। फिर आता है पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये दोनों थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, तो ध्यान से समझ लेना। ठीक है जी, समझ आ रही है सब कुछ? तो इन दोनों का क्या मतलब है? सबसे पहले पार्टनर बाय एस्टॉपल। देखो क्या है, अ पार्टनर इज कंसीडर्ड अ पार्टनर बाय एस्टॉपल इफ थ्रू हिज और हर ओन इनिशिएटिव, conduct or behavior he gives an impression to others that he is a partner of the firm. लेकिन पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या है? अ पार्टनर बाय होल्डिंग आउट इज अ पर्सन who is not a partner in a firm but knowingly allows himself to be represented as the partner in the firm. मतलब देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक एक्टर है, वो एक्टर एक्चुअल में आपकी कंपनी में पार्टनर है नहीं। मान लेते हैं कोई एक एक्टर है, वो एक्टर आपकी कंपनी में पार्टनर नहीं है। उस एक्टर ने सिर्फ आपकी कंपनी के लिए एक एड करी है। उस एक्टर ने आपकी कंपनी के लिए कोई एक एडवर्टाइजमेंट करी थी, ठीक है? अब उस एडवर्टाइजमेंट में ना वो एक्टर सॉरी, जो एक्टर है, लेट्स से हम इसको नाम ही दे देते हैं। चलो हम बोल देते हैं शाहरुख खान है। शाहरुख खान ने तुम्हारी कंपनी के लिए कोई ऐड करी थी, पर उस ऐड में ऐसा दिखाया जा रहा था कि शाहरुख खान तुम्हारी कंपनी के ऑफिस में बैठा है, शाहरुख खान तो तुम्हारी कंपनी के लोगों से मिलता-जुलता है, तुम्हारी कंपनी के लोगों से बातें-बातें करता है, उस ऐड में ऐसा दिखाया था। अब इस ऐड के ना 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका हो सकता है कि क्योंकि उस ऐड में दिखाया था शाहरुख खान तुम्हारी कंपनी में बैठा है, इसलिए लोगों ने खुद ही अज़्यूम कर लिया कि शाहरुख खान तो तुम्हारा क्या है? पार्टनर है। शाहरुख खान तुम्हारी एड में तुम्हारी कंपनी में बैठा था, उसकी हरकतों से लोगों को ऐसा लगा कि ये तो तुम्हारी कंपनी में पार्टनर है। अगर उसकी हरकतों की वजह से लोगों को लगा तो उसको बोला जाएगा पार्टनर बाय एस्टॉपल। उसने कुछ बोला नहीं है कि मैं पार्टनर हूं, पर उसकी हरकतें ही ऐसी थी, वो तुम्हारी कंपनी के ऑफिस में बैठा था, तुम्हारे लोगों से बात कर रहा था, है ना, वो सब कर रहा था। तो शाहरुख खान को देख के लोगों को लगा कि अरे ये तो इस कंपनी में पार्टनर है।
तो तुम्हारी हरकतों की वजह से अगर लगा तो उसको बोला जाएगा पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। दूसरी चीज, जब वो एड बाहर आई तो लोगों ने शाहरुख खान को क्वेश्चन किया, शाहरुख जी क्या आप इस कंपनी में पार्टनर है, क्या आप इस कंपनी में पार्टनर है? शाहरुख खान ने सोचा कि अगर मैं नो कर दूंगा ना तो ये कस्टमर टूट जाएंगे इनके, चलो मैं ऐसा करता हूँ यस कर देता हूँ कि अरे हाँ 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 हाँ, अरे हाँ 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 हाँ, मैं भी पार्टनर हूँ, मैं भी पार्टनर हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी में ऐसे ही यस बोल दिया शाहरुख खान ने। तो अब क्योंकि उन्होंने अपने आप बोला है, दे अलाउज देमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड एज द पार्टनर, जबकि एक्चुअल में वो पार्टनर नहीं थे, तो अब वो क्या बन गए हैं, तुम्हारे पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने खुद होल्ड आउट किया, उन्होंने खुद बोला कि अरे हाँ हाँ मैं ही हूँ पार्टनर हूँ मैं। ठीक है। सो पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट में क्या डिफरेंस है? अगर कोई शाहरुख खान जी थे हमारे, शाहरुख खान जी ने एक ऐड करी जिसमें वो तुम्हारे बिजनेस में घूम रहे थे, तुम्हारी कंपनी में बैठे थे, कंपनी के मैनेजर से बातें कर रहे थे, अगर उस ऐड को देख के लोगों ने खुद ही अज्यूम कर लिया कि शाहरुख खान इज अ पार्टनर, क्योंकि शाहरुख खान की हरकतें ही ऐसी थी, तो उसको बोला गया पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। अगर उस ऐड को देख के लोगों ने क्वेश्चन किया, शाहरुख जी आर यू अ पार्टनर, और शाहरुख ने बोला अरे हाँ 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 मैं भी पार्टनर हूं, तो शाहरुख खान क्या बन गए, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ये थे हमारे सारे के सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब इसमें ये एक टेबल और हमें करना है, जो कि अगेन एन इंपॉर्टेंट थिंग है, इंपॉर्टेंट चीज है करने के लिए। कहते हैं इन सभी पार्टनर्स में क्या कुछ है। सबसे पहली चीज, क्या ये सारे काम क्या ये सारे कैपिटल पैसा लगाते हैं कि नहीं, ये सारे मैनेजमेंट में हिस्सेदार होते हैं कि नहीं, ये सारे प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं कि नहीं, ये सारों की लाइबिलिटी कैसी होती है। सबसे पहली चीज, कोई सा भी पार्टनर हो फर्क नहीं पड़ता, सबकी लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहेगी, सबकी लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी। इन सभी को इन द इवेंट ऑफ लॉस, इन द इवेंट ऑफ डेट, उधार अगर चुकाना पड़े, इन सभी को अपने पर्सनल एसेट बेच कर भी कंपनी का डेट चुकाना पड़ेगा। सभी की सभी अनलिमिटेड लाइबिलिटी में है। पैसा कौन कौन डालता है? एक्टिव पार्टनर भी पैसा डालेगा, ये तो डेफिनेटली डालेगा ही डालेगा। सीक्रेट पार्टनर भी पैसा डालेगा ही डालेगा। मोस्ट ऑफ द केस में एक्टिव पार्टनर भी थोड़ा बहुत पैसा डालता ही है। तो पैसा सिर्फ ये तीनों डालेंगे। नॉमिनल पार्टनर तो कहता था कि चल मेरा नाम यूज कर ले, कोई नहीं। पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट तो एक्चुअल में पार्टनर थे भी नहीं, तो ये क्यों पैसा डालेंगे? ये पैसा नहीं डालेंगे, ना ही कभी आके बिजनेस में काम करेंगे, और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर लेंगे, ना ही पैसा डालेंगे। ये तीनों नीचे वाले तीनों ना ही पैसा डालेंगे, ना ही काम करेंगे, और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर एक्चुअल में ऊपर वाले तीनों लेंगे, ऊपर वाले तीनों पैसा भी डालेंगे, शेयर भी लेंगे, बस बस जो स्लीपिंग पार्टनर है वो काम नहीं करेगा, जो स्लीपिंग पार्टनर है वो काम नहीं करेगा। अदरवाइज ऊपर वाले तीनों पैसा भी डालेंगे और शेयर भी लेंगे और काम भी करेंगे ये दोनों, बस ये स्लीपिंग पार्टनर जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, ये एक टेबल है, प्लीज इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फोटो लेना है तो ले लीजिए, एंड इसको जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चले आगे। अगला मेरे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अभी हमने बोला टाइप्स ऑफ पार्टनर कौन कौन से हैं, वो हमने पढ़ा। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप भी दो हो सकती है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन भी दो है, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी है लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, अच्छा लिखा नहीं हुआ है, चलो मैं यही समझा देती हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन का क्या मतलब है? पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप पर्टिकुलर। ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम के लिए है वो पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है जब तक तुम्हारी मर्जी है तब तक वो पार्टनरशिप चलेगी। तुम्हारा दिल है 10 साल चलाओ तो 10 साल चलाओ, तुम्हारा दिल है 10 दिन में खत्म करनी है तो 10 दिन बाद तुम बोल दो अरे भाई मैं तो एग्जिट कर रहा हूँ, मेरे को तेरे साथ काम नहीं करने का है, तू बढ़िया बंदा नहीं है, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। उसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, जिसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता कि इतने टाइम तक काम करेंगे। जब तक पार्टनर्स की आपस में सहमति है काम होगा, जब सहमति नहीं है, जब भैया तुम्हारा उठ गया दिल कि नहीं भाई हमसे काम नहीं हो रहा साथ में, तो तुम्हारी मर्जी है, तुम उसको पार्टनरशिप को खत्म कर सकते हो। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है कि तुम एक पर्टिकुलर काम के लिए साथ में हो, एक पर्टिकुलर गोल है तुम्हारा, जब वो गोल खत्म हो गया तो तुम पार्टनरशिप खत्म कर दोगे। लेट्स से अगर तुम्हें कोई एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो, और तुम सोच रहे हो जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट चलेगा तब तक हम पार्टनर रहेंगे, जिस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। बहुत सारे बिजनेस आपस में ऐसा करते हैं कि रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है दो लोगों ने साथ में, जब तक सड़क बनेगी तब तक बिजनेस चलेगा, पार्टनरशिप चलेगी, जब सड़क बन के खत्म हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। ठीक है,
फिर आती है लाइबिलिटी के बेस पे लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो हमारी नॉर्मल पार्टनरशिप होती है, जो अभी तक मैं तुम्हें पढ़ाती आ रही हूं, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी ही है, उसके अंदर हर एक पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप है लिमिटेड लाइबिलिटी, जिसको हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी भी बोलते हैं। इसके अंदर हर पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, कि पार्टनर ने जितना पैसा बिजनेस में लगाया मैक्सिमम उसका उतना ही डूबेगा, उतनी ही लिमिट है उसका लॉस की। उसके पर्सनल एसेट का यूज नहीं होगा, ठीक है, डेट चुकाने के लिए। उसके पर्सनल एसेट का यूज नहीं होगा डेट चुकाने के लिए, ठीक है ना। ये थी लिमिटेड लाइबिलिटी। अगेन मैं दोबारा बोल रही हूं, अगर लिमिटेड अनलिमिटेड का कॉन्सेप्ट अभी तक समझ नहीं आया तो चैप्टर नंबर 2 का जो सबसे पहला पार्ट था सोल प्रोप्राइटर वाला, वो सुन लेना। मैंने उसमें डिटेल में समझाया है कि लिमिटेड क्या होता है, अनलिमिटेड क्या होता है। पार्टनरशिप आप दोनों तरीके की खोल सकते हो, अनलिमिटेड भी लिमिटेड भी। अगर अनलिमिटेड वाली खोलते हो वो तो नॉर्मल पार्टनरशिप है, जिसको चाहे तो रजिस्टर कराओ चाहे तो रजिस्टर ना कराओ। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी खोलते हो तो उसका नाम होता है एलएलपी। कंपलसरी है बिजनेस को अपने नाम के पीछे लिखना, कि जैसे अगर मेरी विद्यम है, अगर मेरी एलएलपी है तो मुझे कंपलसरी अपना नाम रखना पड़ेगा विद्यम एलएलपी, ठीक है, और रजिस्टर कराना पड़ेगा कंपलसरी एलएलपी को, ठीक है। ये हो गई मेरी टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। एक लास्ट टॉपिक आता है कि हमें इसको रजिस्टर भी कराना है कि या नहीं कराना है। होता है रजिस्ट्रेशन कंपल नहीं कराओगे तो क्या होगा, अगर तुम रजिस्टर नहीं कराओगे तो क्या होगा, तुम कभी भी कोर्ट में जाके किसी पे केस नहीं कर सकते, कोई तुम्हारे पे केस नहीं कर सकता, पार्टनर आपस में एक दूसरे पे केस नहीं कर सकते, कोई प्रूफ ही नहीं है कि तुम्हारा बिजनेस था, कोई प्रूफ ही नहीं है कि तुम लोग साथ में बिजनेस कर रहे थे। ये होती है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर तुम रजिस्ट्रेशन कराते हो तो क्या करोगे, कंपनी का नाम, ठीक है, उसके सारे पर्टिकुलर्स सब कुछ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के अंदर जाके रजिस्टर कराओगे, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को दे दोगे, वो रजिस्टर कर देंगे। वो एक एग्रीमेंट बना के दे देंगे, एक रिटर्न एग्रीमेंट दे देंगे जिसमें सारा कुछ लिख रखा होगा, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, उसके बेस पे तुम्हारी पार्टनरशिप चलेगी। उस एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। अगर तुम रिटर्न में रजिस्टर कराते हो तो उस एग्रीमेंट को बोला जाएगा डीड, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी। अगर रजिस्टर नहीं कराते हो तो कोई बात नहीं, ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है, रजिस्टर नहीं कराओगे तो सरकार तो भी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। पर अगर तुम रजिस्टर नहीं कराओगे तो क्या होगा, ना तो तुम किसी पे केस कर सकते, ना ही कोई तुम्हारे पे केस कर सकता। पार्टनर्स की आपस में लड़ाई हो गई, वो एक दूसरे को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, ठीक है। थर्ड पार्टी पे तुम किसी पे केस नहीं कर सकते, अगर किसी ने तुम्हारे साथ फ्रॉड कर दिया तुम किसी पे केस नहीं कर सकते। अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो क्या, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फीस देनी पड़ती है, रजिस्ट्रार तुम्हारी अप्रूवल कर देता है, तुम्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देता है। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, 2-4 दिन का प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये था मेरा पूरे का पूरा पार्टनरशिप। पार्ट 1 में हमने पार्टनरशिप के बारे में समझा, अभी पार्ट 2 में टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड के बारे में हमने किया, ठीक है। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लैग हो रही थी, आई विल सी कि क्या प्रॉब्लम आ रहा था। अगर पूरा लेक्चर देख लिया है तो डन लिख देना कमेंट सेक्शन में, दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।